अभी एक दो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके बीच में क्लैशिंग चल रही है और उस क्लैशिंग की वजह से पूरा सोशल मीडिया के अंदर पेनिट्रेशन है। सोशल मीडिया की आज जो प्रेजेंस है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा है और इस वजह से जो लोग हैं उनके ऊपर इसकी रिच और इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुंचती है। अब ऐसी सिचुएशन में ब्यूरोक्रेटिक कोई भी बात होगी तो वो आपको जानने की ज़रूरत है और इसी वजह से मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों यूट्यूबर्स काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन दोनों के बीच में कुछ एक बिजनेस मॉडल को लेकर क्लैशिंग है। एक कह रहा है फेक है, एक कह रहा है फ्रॉड है एंड सो इस तरीके की बातें चल रही है। अब इसकी रिलेवेंसी हमारी क्या है? जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि क्या चल रहा है। अब इन चीज़ों के इथिकल और इकोनॉमिकल लीगल एक्सपेक्ट भी हैं, वो भी हमको जानने की ज़रूरत रहती है। यहाँ अगर कोई चीज़ फ्रॉड हो रही है और अगर वो मास लेवल पे हो रही है तो जो पब्लिक है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जब इस तरीके कोई भी फ्रॉड हो रहा होता है या कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो ऐसे में उस ऑडियंस को टारगेट किया जाता है जो बहुत कैपेबल ना हो अपनी बात को रखने के लिए, और ऐसे टाइम टू टाइम तमाम तरीके के स्कैम या तमाम तरीके के फ्रॉडेंट बिहेव होते रहते हैं। एक बात यहाँ से आ रही है। दूसरा एक क्वेश्चन और अपने आप में खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इस नेट की फ्रीडम के नाम पे आपको कुछ भी परोसा जाए और तब तक आप बैठे रहें जब तक कि कोई ऐसी घटना ना घट जाए, ये भी ठीक नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी बॉडी बनाई जाए जो एक्सपर्टीज़ के साथ एक्सपर्टीज़ का पैनल हो, जिसमें मल्टीपल में अलग अलग एरिया के लोग एक्सपर्टीज़ बैठे हों और वो बैठ के स्क्रूटनी करें अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही हो तो, जिससे हम सिचुएशन को के ऊपर प्रोएक्टिवली डील कर पाएँ। जब सिचुएशन घट जाए उससे पहले हम चीज़ों को देख पाएँ। जैसे लीगल टीम हो, साइबर के लोग हों, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग हो, इस तरीके के लोग हो ताकि इन चीज़ों को देखा जा सके। इस वजह से जो टॉपिक है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।